अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें। तो आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 2A। ये है जी मैथमेटिक्स बुक 2D2 8th एडिशन जो न्यू एडिशन आया उसकी एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे आज की वीडियो में। और इसके जो पिछला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, वो मैं कंप्लीट सॉल्व कर चुकी हूँ और उस पूरे चैप्टर की मैंने एक ही प्लेलिस्ट बना दी थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो चैप्टर नेम है जी हमारे पास लीनियर ग्राफ्स एंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, सबसे पहले तो बात यह है कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती है हमारे पास। लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती है कि जिसमें हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है, तो वो हमारे पास क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। आप कुछ भी कह लें लीनियर इक्वेशन में, जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन आप ये ले लें, y इज इक्वल्स टू माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि y प्लस 5x इज इक्वल्स टू 2। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं y प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, जो वेरिएबल्स हैं x की भी पावर क्या है 1 है और y की पावर भी क्या है हमारे पास 1 है। अब जो होती है ना हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो क्या होती है हमारे पास लाइन के थ्रू होती है। ठीक है, ये इसमें ना हम क्या करते हैं कि पॉइंट्स इस पे सब्स्टिट्यूट करके, यानी कि x की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं उसका ग्राफ बना देते हैं। अब वो जो हमारे पास ग्राफ होता है वो क्या होता है, लाइंस की फॉर्म में बनता है। ठीक है, अब ये भी एक लीनियर इक्वेशन है जिसका ग्राफ हमारे पास ये बना है, और ये भी एक लीनियर इक्वेशन है जिसका हमारे पास ये ग्राफ बना है। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वाली भी हो सकती है, आपके पास 2 वेरिएबल वाली, ये 2 वेरिएबल्स वाली हैं, इसमें एक वेरिएबल x है एक y है। और ये जो आपके पास गिवन है ना, इन सब में आपके पास क्या है, ये सिंगल वेरिएबल वाले हैं, क्योंकि इसमें एक जो है वो क्या हमारे पास कांस्टेंट है, यानी कि जो चीज़ बिल्कुल चेंज ना हो रही हो थ्रू आउट हमारे पास, वो मतलब कि एक ही जा रही हो। जैसे कि अगर आप इसमें देखें, फर्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें आप देखें कि अगर आप किसी भी पॉइंट पर देख लें, इस पॉइंट पे देख लें, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यहाँ पर अगर देखें तो x की वैल्यू क्या है -3, y की वैल्यू क्या है 6। यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू क्या है 6। यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 6। यहाँ पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 6। अगर आप गौर से देखें तो इस पूरी लाइन में आपके पास क्या हो रहा है कि x की वैल्यूज़ चेंज होती जा रही हैं, लेकिन y की वैल्यूज़ क्या है, एग्जैक्टली सेम है, वो चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है, जो ये हमारे पास कौन सी, इस लाइन को फिर हम क्या कहेंगे कि ये किस लाइन की ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हमारे पास जी ग्राफिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन है, y इज़ इक्वल्स टू 6, यानी कि y इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 6 है, और x जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू थ्रू आउट जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन इसमें y जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। जब भी आपके पास होंगी ना हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आपके पास क्या होगा कि जो इक्वेशन आएगी वो y की फॉर्म में होगी, और जब भी आपके पास वर्टिकल लाइंस होंगी तो आपके पास आंसर किस में आएगा, x की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर y हॉरिजॉन्टल लाइंस में y कांस्टेंट होता है, और जो होती है ना हमारे पास वर्टिकल लाइंस, उसमें x कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो x है ना उसके हमारे पास अनडिफाइंड सोल्यूशन है, यानी कि थ्रू आउट उसकी वैल्यूज़ क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। इसी वजह से हम ऐसी इक्वेशन जब हमारे पास आ जाती हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन, तो हम उन्हें इसी तरह लिख देते हैं। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उस पर हम लिख देते हैं, जिस पे भी लाइन बनी होती है, जिस पॉइंट पे भी, जैसे 6 पे बनी तो y इज इक्वल्स टू 6, 5 पे बनी होती तो हम लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है जी, ये हो गया। सेकेंड लाइन जो हमारे पास है, अब वो क्या है, सेकेंड लाइन हमारे पास है इधर जो है हमारे पास x की वैल्यूज थ्रू आउट चेंज हो रही है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, -3 है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है
x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू क्या है -2। यहाँ पर x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू भी -2। इस पॉइंट पर x की वैल्यू यहाँ पर हमने देखना है ना इन पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हमारे पास क्या है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास -1 है और y की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर -2। अगर आप गौर से देखें तो हर पॉइंट पे आपके पास क्या है, y की वैल्यू -2 ही है और x की वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू -2। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू -2, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन गई हॉरिजॉन्टल लाइन। और वैसे जो हमारे पास होती है ना इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है, हम किस तरह हम ग्राफ से भी देख के इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो ग्राफ से देख के हम किस तरह बना सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है जी, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसमें m हमारे पास क्या होता है, ग्रेडियंट यानी कि स्लोप। अब ये स्लोप क्या होती है, स्लोप हमारे पास होता है वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, यानी कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और ये c क्या होता है हमारे पास, c हमारे पास होता है y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पर लाइन जो है वो टच करती है y एक्सिस को, उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। जैसे कि फॉर सपोज मैं आपको बता दूँ, एक कोई इक्वेशन है, उसका हमारे पास ऐसे ग्राफ है, ठीक है। तो अब इसका y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, इसका y इंटरसेप्ट हमारे पास है 2, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है। और इसकी स्लोप किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इसका एक ये इनिशियल पॉइंट, मतलब एक इसका ऐसे इनिशियल पॉइंट ले लेंगे, एक इसका फाइनल पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पर हमारे पास क्या है, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 1, और इस पॉइंट पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है 3 है। ये x1 y1, ये x2, ये y2, इनको यूज़ करके इजीली हम यहाँ से स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक एडिशनल कंसेप्ट था, जस्ट मैंने आपको समझा दिया ताकि आप लोगों को आगे कोई मसला ना हो। यहाँ से आप इजीली इसकी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप क्या होती है हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्लोप हमारे पास होती है जी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ से y2 क्या हमारे पास 3 है, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास क्या है 1, ये -1 है ना, तो माइनस और -1, तो 3 माइनस 1 हमारे पास क्या होता है, 3 माइनस 1 हमारे पास 2 होता है, और 1 प्लस 1 2/2 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो अगर ये वाली लाइन, ये जो मैंने खुद से बनाई है, ये जो लाइन है, इसकी स्लोप हमारे पास क्या आ रही है, स्लोप इसकी हमारे पास आ रही है 1 आ रही है। तो फिर इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ना y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स प्लस सी, क्या था इसका y इंटरसेप्ट क्या था 2, यानी कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। तो इसी तरह कोई भी आपके पास ग्राफ गिवन हो, आप उसकी ईजिली इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर इक्वेशन गिवन हो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन, तो आप इजीली उसका ग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा मैं आपको सारा समझा दूँ ताकि आप लोगों को इन क्वेश्चंस में कोई मसला ना हो, ठीक है। तो अभी हम इसको आगे कर लेते हैं। अच्छा जी, अभी मैंने इसके फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड है ऑन द ग्राफ ड्रॉ ईच ऑफ द लाइन विद द फॉलोइंग इक्वेशन y इज इक्वल्स टू -3, y इज इक्वल्स टू -3। तो -3 कहाँ पर है y, यहाँ पर -3 है ना, तो ये हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और इसके ऊपर हम लिख देते हैं कि क्या है, y इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कि y इज इक्वल्स टू 3 1/2। 3 1/2 क्या होता है हमारे पास, यानी कि 3.5। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, ये मेरे पास 3 है ना,
और ये 4 है, तो इनके बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि थर्ड बॉक्स का जो मिडल है वो हमारे पास क्या बनेगा? इसका 3.5। तो इस बॉक्स के ऐसे हम मिडल में बना लेते हैं लाइन, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया? लाइन y इज इक्वल्स टू 3 होल 1/2, यानी कि y इज इक्वल्स टू 3.5, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया, जिसके सारे पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए। अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पहले हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन थी, अब हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है। अब अगर वर्टिकल लाइन को आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप शुरू से एंड तक देखें तो आपके पास x का आंसर क्या है? -2। इस पॉइंट पर आके देखें तो x क्या है? -2, y क्या है हमारे पास? 4। इस पॉइंट पर x -2, y क्या है? 3। इस पॉइंट पर x -2, y 2। इस पॉइंट पर x -2, y 1, ठीक है। यानी कि थ्रू आउट हमारे पास y की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, लेकिन x की वैल्यू जो है वो वहीं की वहीं कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास x की वैल्यू कितनी है? हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास अनडिफाइंड है, यानी कि शुरू से लेके एंड तक वो चेंज हो जा रही हैं। तो फिर हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास हो जाएगी x इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगी? ये देखें 0 और हमारे पास 1 के बिल्कुल मिडल में है, यानी कि क्या है हमारे पास? 0.5, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारे पास है लाइन जो है, इसका लाइन 1 जो है, इसमें हमारे पास x की वैल्यू क्या है? 0.5। x इज इक्वल्स टू 0.5, ठीक है जी। तो ये हमने लाइंस जो हैं वो बता दी कि कौन सी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 1, इसको ज़रा मैं यहाँ से इरेज करती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ x इज इक्वल्स टू 0.5। अच्छा, अब हमने क्या बनानी है? लाइन, हमने लाइन बनानी है x इज इक्वल्स टू 1। तो ये 1 यहाँ पर है ना, तो इसी पे हम क्या करते हैं? एक ऐसे वर्टिकल लाइन जो है ना वो ड्रॉ कर लेते हैं। ओहो, मेरी थोड़ी सी टेढ़ी है, आप लोग सीधी बना लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे बन रही है, बहुत ही कुछ टेढ़ी है, थोड़ा सीधा कर लेते हैं। तो एक्चुअली स्केल के बगैर बनती नहीं है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन गई है यहाँ पर लाइन जो है x इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या हमने बनानी है? x इज इक्वल्स टू -2 होल 1/2, -2 होल 1/2, यानी कि इसको मैं इस साइड पे लिख देती हूँ कि ये लाइन है y इज इक्वल्स टू -2। आप क्या कह रहे हैं? y इज इक्वल्स टू -2 होल 1/2, यानी कि -2.5। तो वो किस पॉइंट पे आएगा? इधर आएगा 1 2 3, यानी कि थर्ड बॉक्स के बिल्कुल मिडल में। तो मैं इसको यहाँ पर बना लेती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक लाइन, ठीक है। तो ये लाइन मेरे पास क्या है? y इज इक्वल्स टू -2 होल 1/2, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बना दी ये लाइंस जो है ड्रॉ करके, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको लाइंस जो है यहाँ पे ड्रॉ करके दे दी हैं। तो यहाँ पर यही हमने लाइंस जो है इनको ड्रॉ करना था। तो अब यहाँ पे इसको नीचे इन्होंने कहा है ना कि आप डिस्क्राइब भी करें, तो आप इसको डिस्क्राइब इस तरह कर सकते हैं कि दीज लाइंस आर वर्टिकल, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन आर अ कांस्टेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि द लाइंस आर vertical, the x coordinate
of all the points on the lines are constant। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लिख देना कि द लाइंस आर हॉरिजॉन्टल, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइंस आर कांस्टेंट। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करवा दिया। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।